नहीं होगा तब तक ये दावा करना कि देश खुशहाल है, ये दावा करना हम विश्व गुरु बनेंगे, प्रधानमंत्री जी हमारे जो कहते हैं, ये जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा। हमारे नेता श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा के रूप में माने और जाने जाते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, किसानों के लिए हमेशा संघर्ष किया है। और वो कहा करते थे हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गया है। लेकिन आज अफसोस है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आज खेतों में सांडों का राज है, आवारा जानवरों का राज है, सर्दी पड़ रही है, किसानों की रात खेतों में बीत रही है, अपने बाल बच्चों के साथ खाना पीना खाकर घर में नहीं बीत रही है। खेतों में किसानों से फसलों से बचाने के लिए खेतों में सांड खेती करते हैं और जान लेते हैं। इस बात को लेकर जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम थे, विधायक थे मिल्कीपुर से, माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, साथ में बैठते थे और उठाया था इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जी के सामने, नेता सदन के सामने, कि आज किसान परेशान है, किसान की फसलें सांड से चराई जा रही हैं, सरकार की किसानों की फसलों को सांडों और आवारा जानवरों से बचाने के लिए सरकार की क्या नीति है। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस सवाल को सदन में रखा था। हमने तो कहा था यहां तक कि अब तक कम से कम 5,000 किसानों को सांडों ने जान ले ली है। किसान हमारे देश की आत्मा है और हम मांग करते हैं कि जो जो किसान सांडों से मरे हैं उनके रोते बेटते परिवार को सरकार कम से कम 10-10 लाख रुपए दे। और हमारे विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर जहां के हम विधायक थे, हमने सूची दिया था माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, सदन को अवगत कराया था। अकेले मेरे विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में करीब 50, 55, 52 किसानों के सांडों ने मार दिया है, जान ले ली है। ये सूची में नाम है, उम्र है, गांव है, तारीख है किस दिन सांड ने मारा था। हम मांग करते हैं कि इनको 10-10 हजार रुपए, 10-10 लाख रुपए इनके परिवारजनों को दिया जाए। और ये भी हम मांग करते हैं कि आज इस आदरणीय सदन में घोषित किया जाए, सरकार अपनी नीति घोषित करे कि किसानों की सांडों से बचाने के लिए क्या योजना है, क्या कदम है, क्या उपाय है। योगी बाबा नेता सदन में जो थे उत्तर नहीं दे पाए। हाँ, उनके एक मंत्री खड़े हुए, तारीफ किया योगी बाबा की सरकार की। योगी बाबा की सरकार ने अच्छा इंतजाम किया है। हमने कहा बता दो भैया कौन इंतजाम है। कहेंगे गौशालाओं के निर्माण कर दिया है। हमने कहा भाई गौशालाओं की हालत तो बहुत खराब है। हमारी जो गायें हैं, हमारी माता है, वो उनको पानी नहीं है, ओतार नहीं है, भरपूर भोजन नहीं है, चारा नहीं है और ओतार नहीं है, दवाई नहीं है। आज किसी भी गौशाला पे जाओ तो वहां पर दिखाई पड़ेगा 2-4 गाय मरी हुई। ये ऐसे वक्त में जब प्रदेश का कोई योगी मुख्यमंत्री हो और वहां पर हमारी गौ माता मर रही हो, बिना पानी के, बिना ओतार के, बिना भूसा चारा
इसके तो ये देश, ये प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री एक योगी हो, सरकार के लिए लानत है। सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। और मेरा तो इतना विश्वास है, इतना लगाव है, हम खुद खेती करते हैं, अभी खेत देख के आए हैं, 4 बीघा गेहूं बोआना है, पता चला खादें गायब है, पता चला बिया गायब है, आज खाद गायब है, बीज गायब है। और ये किसान विरोधी सरकार है। हमारी सरकार थी, माननीय नेताजी थे मुलायम जी सिंह जी, सब थे, अगले जी हैं। किसानों के लिए सिंचाई मुक्त किया था। यूरिया खाद 50 किलो की बोरी थी, योगी बाबा जैसे सरकार आई 10 बोरी घट गई, दाम वही है। तो ये सरकार तो किसान विरोधी है। और किसान आज अपनी जायज मांगों को लेकर प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहता है, लेकिन उससे मिलने से रोका जा रहा है। ये किसान विरोधी सरकार है और ये चेत रहा है और इतना जागरूक हो जाएगा कि आने वाला जो चुनाव होगा 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खात्मा होगा। और जो उत्तर प्रदेश में खटेंगे तो उत्तर प्रदेश तो देश की राजनीति बदलती, दिशा और दशा, दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी और देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा। अच्छी सरकार बनेगी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाएगी, उसी की नीतियों के अनुसार चलेगी, आरक्षण करेगी और देश में जातीय जनगणना कराएगी। वो अच्छे दिन आएंगे। धन्यवाद।